ओम शांति। जय श्री राम। हर हर महादेव। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को होए। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगी। एक बार क्या था, एक इंजीनियर था। वो मज़दूरों से काम करवा रहा था और खुद 5वीं मंजिल पर बैठा हुआ था। तो उसने देखा कि मज़दूर हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है। उसने सोचा जब मज़दूर मेरी तरफ देखेगा तो मैं उसको बुला लूँगा, लेकिन मज़दूर उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और उसकी आवाज़ भी उस तक नहीं जा रही थी। फिर इंजीनियर ने सोचा क्यों ना मैं 100 का नोट नीचे फेंक दूँ, जिससे वो मज़दूर उठाएगा और मेरी तरफ देखेगा तो मेरे पास आ जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया। उसने एक 100 का नोट नीचे डाला और मज़दूर ने इधर उधर देखा, 100 का नोट उठाया, अपनी पॉकेट में रख लिया, फिर से अपने काम में लग गया। इंजीनियर बड़ा परेशान, इसने मेरी तरफ देखा नहीं, अब क्या करूं, आवाज़ भी वो सुन नहीं रहा। 5वीं मंजिल बहुत ऊंची होती है। फिर उसने क्या सोचा, चलो 500 का नोट डालता हूँ। तो उसने 500 का नोट नीचे डाला। सोचा अब तो ये मेरी तरफ ज़रूर देखेगा, लेकिन उसने जैसे ही 500 का नोट देखा, लपक कर उठाया और पॉकेट में रख लिया, अपना काम करने लगा। इंजीनियर बड़ा परेशान, भाई ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ इसको कि मेरी तरफ देखो, लेकिन ये अपने कामों में इतना मस्त है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। फिर इंजीनियर के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं एक पत्थर का टुकड़ा इसके सर पे फेंक दूँ, फिर तो देखेगा ना। तो इंजीनियर ने ऐसा ही किया, एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसके सर पर फेंक दिया। जैसे ही उसके सर पर टन से पत्थर लगा, उसने फटाक से ऊपर देखा और इंजीनियर ने उसको इशारे से अपने पास बुला लिया। पता है वो इंजीनियर कौन है? इंजीनियर है परमात्मा, जिसने हमको इस दुनिया पे काम करने के लिए भेजा है, मतलब कर्मों की खेती करने के लिए। कर्म ही तो कर रहे हैं हम इस दुनिया में, अच्छे या बुरे जो भी कर रहे हैं, कर्म करने के लिए भेजा है। कर्मों से ही हमारे आने वाले जीवन का निर्माण होता है। लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए अपने कामों में कि हमने फिर ऊपर देखा ही नहीं कि हमको भेजा किसने है और कितनी समय सीमा के लिए भेजा है। तो हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, भूल ही जाते हैं कि हम परमात्मा के यहाँ से आए हैं और हमें वापस भी जाना है। इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता। हम इस दुनिया में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम भूले रहते हैं। हमको लगता है कि हम बस अब तो परमानेंटली आ गए, अब हमें जाना ही नहीं है। लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है, जाना जरूर है। तो पता है भगवान क्या करता है? जब तक हमारे जीवन में खुशियाँ भेजता रहता है, हम बहुत खुश होते हैं, मगन मस्त खुशियाँ एंजॉय करते रहते हैं। जैसे इंजीनियर ने 100 का नोट भेजा, फिर 500 का भेजा, तो मज़दूर ने खुशी से अपनी पॉकेट में रख लिया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी खुशियाँ आती हैं, हम बहुत खुश होते हैं। कभी भगवान का तो धन्यवाद ही नहीं करते, ऐसा लगता है मुझे मिला है, मेरी मेहनत है। जब भगवान थोड़ी सी मुसीबत भेजता है, जैसे वो पत्थर का टुकड़ा मारा ना, जैसे हमारे जीवन में थोड़ी सी मुसीबत आती है, फिर हम ऊपर को मुँह करके चिल्लाते, ए भगवान तूने ये क्या कर दिया। अरे जब उसने खुशियाँ दी थी तब तो तूने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। जैसे ही परिस्थिति आई कि भगवान पर दोषारोपण शुरू कर दिया। तो ये हम सबकी कहानी है। इसलिए समय रहते हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और उसका शुक्रिया करना चाहिए और अच्छे नेक कर्म करने चाहिए। अगर इस कहानी का सार आपकी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कुछ भी काम करिए
परमात्मा का ध्यान जरूर कीजिए। ऊपर बैठा परमात्मा सब देख रहा है और वो हमें बुला भी रहा है, हम उसके इशारे को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें बीच बीच में परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए हर कर्म करते हुए। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।